नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी राका का चैलेंज पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि राका का भाई जबीरा उसे ढूंढते हुए आ पहुंचा। उसने चाचा चौधरी और साबू पर हमला किया, पर उसका दाव उल्टा पड़ गया और वो खुद ही मारा गया। उधर टाउन टाइन कंपनी के चेयरमैन ने नगर बसाने के लिए जंगल की कटाई का काम अपने आदमी जोगा को सौंपा। जंगल की कटाई के कारण राका पेड़ के अंदर से बाहर आ गया। प्रोड्यूसर ब्रो के कहने पर अपने दोस्त जागा के साथ मिलकर राका ने एक्टर जान खां को किडनैप कर लिया। एक दूसरा प्रोड्यूसर जराफ शराफ जान खां को छुड़वाने के लिए चाचा चौधरी से मदद मांगने पहुंचा। अब आगे प्रोड्यूसर जराफ शराफ बोले, सबसे विचित्र बात यह भी थी कि पुलिस की गोलियों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। चाचा चौधरी ने कहा, यह सारी बातें राका से मेल खाती हैं। साबू, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मेरे साथ चलो। मुझे लगता है राका छूटकर बाहर आ गया है। साबू राका के पास पहुंचा और बोला, राका, वह एक्टर कहाँ है? राका ने कहा, यह सवाल पूछने की गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा। और राका ने अपनी तोप से साबू पर फायर किया। साबू तत्काल झुक जाता है और उसने राका पर पलटवार किया, जिससे राका की तोप नीचे गिर गई। राका का दोस्त जागा बोला, राका, अपनी तोप पकड़ो जो नीचे गिर गई है। परंतु इससे पहले कि उसका हाथ तोप तक जाता, साबू का लोहे जैसा मजबूत पैर राका पर पड़ता है। राका का दोस्त जागा बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हारा सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। तभी चाचा चौधरी वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपनी पगड़ी जागा के सर पर दे मारी और बोले, चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। पगड़ी जागा के आंखों पर आ गई, जिसके कारण उसने सारी गोलियां हवा में इधर उधर चलाकर खत्म कर दी। उसने पगड़ी को जमीन पर पटक दिया। चाचा चौधरी बोले, उस पगड़ी पर गुस्सा निकालने से क्या फ़ायदा? राका ने कहा, जागा, आओ, हम इन्हें फिर देख लेंगे। चाचा चौधरी ने एक थैला देखा और बोले, यह थैला असाधारण लग रहा है, इसे खोलना चाहिए। थैले में से फिल्म एक्टर जान खां निकले। चाचा चौधरी ने कहा, थैले के अंदर दम घुटने से वह मर गया। प्रोड्यूसर ब्रो के ऑफिस में ब्रो का सेक्रेटरी बोला, फिल्म तूफान अपार भीड़ ले रही है। ब्रो ने कहा, मैं वह दिन देखने के लिए उत्सुक हूँ जब वह बॉक्स ऑफिस हिट का रिकॉर्ड स्थापित करेगी। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा और बोला, अगर तुम आज़ाद रहे तब। सेठ ब्रो, मैं तुम्हें एक्टर जान खान के कत्ल का षड्यंत्र रचने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। शहर के एक घर में माँ ने बेटी से कहा, बेटी खाना खा लो। बेटी बोली, मेरा मूड ठीक नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जान खान मर गया। प्रोड्यूसर जराफ शराफ बोला, मैं दिवालिया हो गया, मेरी फिल्म अधूरी रह गई। उधर चाचा चौधरी और साबू ने कहा, चाचा जी आप क्या सोच रहे हैं? चाचा चौधरी बोले, राका को कैसे काबू किया जाए। घर पहुंचकर चाची बोली, तुम सब कहाँ चले गए थे? तुम्हारे खाने के लिए हलवा तैयार है। साबू ने कहा, क्या वह ठंडा हो गया है? चाची बोली, हाँ। साबू बोला, चाचा जी, क्यों नहीं राका को पकड़कर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता और पृथ्वी पर लौटने के लिए उसे यान न दिया जाए? चाचा चौधरी बोले, अच्छा सुझाव है। उस जालिम को अंतरिक्ष यान में सवार कैसे कराएंगे? अभी कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे राका लूटपाट न कर सके। पेट्रोल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ग्याबल सिंह बोला, गोन सिंह, हमारे खेत में जो गेहूं पैदा होता है उसका दाना मूंगफली के बराबर होता है। गोन सिंह ने कहा, और हमारी भैंस एक वक्त में 20 लीटर दूध देती है। ग्याबल सिंह बोला, सामने देख, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। राका बोला, जागा, हमें पहले चाचा चौधरी और साबू को ठिकाने लगाना होगा। जागा बोला, मैं समझ गया उस्ताद। जब वे दोनों नहीं रहेंगे तो हम बेखटके लूटमार और लोगों से पैसा ऐंठ सकेंगे। बातूनी ड्राइवर ग्याबल सिंह ने आगे राका को नहीं देखा और ट्रक से उसे टक्कर मार दी, जिससे राका नीचे गिर गया। ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया और बोला, कोई पुलिसमैन आसपास नहीं है, गाड़ी दौड़ाओ और रफू चक्कर हो जाओ। जागा ने कहा, राका, तुम ठीक ठाक तो हो? राका को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं उस लापरवाह ड्राइवर को सजा देने जा रहा हूँ। और उसने एक आग की मशाल उठाकर ट्रक के ऊपर फेंक दी।
ट्रक जो पेट्रोल से भरा हुआ था उसने तुरंत ही आग पकड़ ली। एक बच्चा बोला, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। पेट्रोल का टैंकर फट गया और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। राका बोला, भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? मेरे गुस्से का स्वाद चखो। और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। राका पूरी ताकत लगाता है और एक बड़े पेड़ को उखाड़ता है। राका बोला, मैं इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को तोड़ दूंगा। तभी वहाँ से एक बस गुजरी। एक यात्री ने कहा, मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है। ड्राइवर बोला, यह बस एक्सप्रेस है, अगले स्टॉप पर नहीं रुकेगी। राका बड़े पेड़ को सड़क की तरफ फेंकता है। वह बड़ा पेड़ सीधा उस बस के ऊपर जा गिरा और यात्री अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया और बोला, हेलो पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड, एक बड़ा आदमी बौखलाहट में गुजरने वाली हर गाड़ी को तहस नहस कर रहा है। पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड से जवाब आया, आपकी शिकायत सुन ली है, हम फ्लाइंग स्क्वाड को भेजते हैं। पुलिस दल चल देता है। एक सैनिक बोला, सूचना देने वाले ने उस रास्ते का जिक्र किया था, उधर चलो। दूसरे ने कहा, ट्रक वहाँ रोको, अपराधी सामने खड़ा है। एक एक करके सारे सैनिक उतरते हैं। सैनिक ने अनाउंसमेंट की, अपराधी तुम चारों तरफ से घिर गए हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। राका बोला, देखते हैं कौन भागता है। राका एक भारी पत्थर उठाता है और सोचने लगा, यह काम आएगा। राका बोला, तुम सब मरने जा रहे हो। सैनिकों ने राका पर फायर किया, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। राका पूरे जोर से पत्थर को कमांडो सिपाहियों पर दे मारता है। सिपाही कुचले जाते हैं। मिनिस्टर सलाहकारों की मीटिंग बुलाता है। मिनिस्टर साहब ने कहा, राका नामक डाकू ने कुछ दिनों में सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया है। इसलिए हमने सोचा है कि मिलिट्री टैंकों और बमों की मदद से डाकू को खत्म कर दिया जाए। एक सलाहकार बोला, लेकिन सर, जब आबादी वाले इलाके में बम गिरेंगे तो जनता को भी नुकसान पहुंचेगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा, सूचना मिली है कि राका एक नाचने गाने वाली औरत मुन्नी बाई का बड़ा दीवाना है। वह खूबसूरत महिला हमारी मदद कर सकती है। मिनिस्टर साहब बोले, ठीक है। एक आदमी राका के पास पहुंचता है और बोला, उस्ताद, मुन्नी बाई शहर के बाहर मैदान में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राका ने कहा, अच्छा, मैं वहाँ अभी जाता हूँ। राका मुन्नी बाई के पास पहुँचा और बोला, मुन्नी बाई, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुन्नी बाई बोली, तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, कोई उपहार लेकर नहीं आए? राका ने कहा, तुम कहो तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूँ। मुन्नी बाई बोली, तुम केवल उन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मुझे दे सकते हो। राका ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं सारे फूल तोड़ लाता हूँ। तभी मुन्नी बाई ने एक सैनिक से कहा, जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले चलो। मुन्नी बाई उस सैनिक के साथ जीप में बैठकर भाग गई। राका बोला, धोखा। मुन्नी बाई, मैं तुम्हारी खाल निकालकर उसका रुमाल बनाऊंगा। एक सैनिक बोला, अगर तुम जिंदा बचे तब। सभी सैनिकों ने राका को टैंक के द्वारा घेर लिया। एक सैनिक ने कहा, सर, क्यों न हम उस बड़े आदमी को जिंदा पकड़ लें, चिड़ियाघर में बच्चों का मनोरंजन करेगा। दूसरे ने कहा, उसे ख़त्म करने के ऑर्डर्स हैं। टैंक का गोला राका की छाती में छेद करता हुआ आर पार निकल जाता है। गोलियों की बौछार राका के जिस्म को छलनी करती रहती है, पर वह आगे बढ़ता रहता है। राका ने कहा, मैं टीन के खिलौनों को नष्ट कर दूंगा। अचानक राका का बढ़ना रुक जाता है। वह टुकड़े टुकड़े होकर नीचे ज़मीन पर बिखर गया। दूसरे ही क्षण टुकड़े वापस आकर शरीर में जुड़ने लगते हैं। सैनिक बोला, ऐसा क्यों हुआ? राका ने कहा, क्योंकि राका मर नहीं सकता। उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की दवाई पी रखी है। अब तुम्हारे मरने की बारी है। तभी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान बम बरसाते हैं और राका का शरीर एक बार फिर बिखर जाता है। टुकड़े फिर वापस आकर मिलते हैं और राका साकार हो जाता है। राका बोला, तुम्हारा सारा गोला बारूद विफल रहेगा। जेट विमान के पायलट ने सोचा, दोबारा उस पर हमला करना चाहिए। जेट तेजी से लौटते हैं और टारगेट पर गोलियों की बौछार करते हैं, पर राका ने अपनी तलवार से जेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। कई विमान क्रैश होते हैं। उधर साबू बोला, चाचा जी, मैंने चट्टान पर जंजीरें गाड़ दी हैं, लेकिन इनका उपयोग क्या है? चाचा चौधरी बोले, ये राका को जकड़ेंगी साबू।
साबू बोला, राका को चट्टान के साथ बांधने के लिए उसे यहाँ कैसे लाया जाएगा? चाचा चौधरी ने कहा, वह खुद चलकर यहाँ आएगा। वह डाकू जो पाना चाहता है, हमें रास्ते से हटाए बगैर वह उसे पा नहीं सकता। उधर जागा ने कहा, राका, हमें कोई बड़ा काम करना चाहिए। तुम्हारे पास जो शक्ति है उससे तुम सारे विश्व पर हुकूमत कर सकते हो। विश्व के सारे लीडर्स संयुक्त राष्ट्र संघ में इकट्ठा होने वाले हैं। अगर हम उन्हें कैद कर लें तो दुनिया के सारे देश हमारे कब्जे में आ जाएंगे। राका बोला, तुम ठीक कहते हो, लेकिन उससे पहले हमें चाचा चौधरी और साबू को मौत के घाट उतारना पड़ेगा ताकि रास्ता साफ हो। तभी एक आदमी आया और उसने कहा, राका, चाचा चौधरी ने तुम्हें चट्टान के साथ बांधने का षड्यंत्र रचा है। राका बोला, वे दोनों कहाँ हैं? आदमी ने कहा, वे बड़ी चट्टान के पास सो रहे हैं। राका बड़ी चट्टान के पास पहुंचा और सोचा, मौका अच्छा है, इससे पहले कि दुश्मन मुझ पर हमला करे मैं उन्हें नींद में ही कत्ल कर देता हूँ। राका ने अपनी तलवार चलाई और बोला, साबू के टुकड़े टुकड़े हो गए। जागा ने भी रिवॉल्वर से हमला किया और बोला, और मैंने बुढ़े पर सारा रिवॉल्वर खाली कर दिया। तभी साबू और चाचा चौधरी वहाँ पहुँचे और हंसने लगे। जागा ने कहा, तुम जिंदा हो? राका बोला, चाचा चौधरी ने हमें बेवकूफ़ बनाया, कपड़े के नीचे लकड़ी का लठ है। जागा ने कहा, और इधर सिरहाना। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। राका बोला, मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूँ। और राका ने तलवार से साबू पर वार किया। साबू ने सोचा, उसमें सांप की जुबान जैसी तेजी है। साबू ने राका को एक मुक्का जड़ दिया और बोला, लो, इसका स्वाद चखो। साबू उसे धकेल कर चट्टान के पास ले जाता है और उसे चट्टान से बांध देता है। राका बोला, ये जंजीरें खोलो। चाचा चौधरी ने कहा, अब तुम कुछ दिन आराम करो। साबू बोला, राका की परेशानी दूर हुई। चाचा चौधरी ने कहा, अभी नहीं साबू, वह जंजीरें तोड़कर कभी भी भाग सकता है। हमें प्रोफेसर जाक के पास जाना होगा, वह मेरे मित्र की वैद्यशाला है। चाचा चौधरी ने प्रोफेसर जाक से कहा, प्रोफेसर जाक, आसमान में क्या छानबीन कर रहे हो? प्रोफेसर जाक ने कहा, मैंने एक नया ग्रह खोज निकाला है। मैंने नए ग्रह को जालूबार नाम दिया है। खैर दोस्त चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ? चाचा चौधरी बोले, खूंखार डाकू राका को हम ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां से वह वापस ना आ सके। प्रोफेसर ने कहा, क्यों नहीं उसे नए ग्रह जालूबार भेज देते हैं? वह सुनसान जगह है, इसलिए वहाँ डाकू किसी को क्या नुकसान करेगा। आसपास के बच्चे जब राका को बंधा देखते हैं तो उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। बंदी को ज्यों-ज्यों गुस्सा आता है, बच्चों की हंसी बढ़ती जाती है। मांसल शरीर का जोरदार झटका और जंजीरें टूट जाती है। राका बच्चों को उठाकर आसमान में उछाल देता है। राका अपनी मशीन गन उठाता है और कहता है, जब तक मैं 1001 आदमियों को न मार डालूं, तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगा। राका एक पब्लिक मीटिंग में पहुंचा, जहां एक लीडर कह रहा था, भाइयों, चुनाव के वक्त सरकार ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। राका ने सोचा, ये सब कुछ क्षणों के मेहमान हैं। अचानक राका जनता पर मशीन गन चला देता है। चाचा चौधरी चट्टान पर पहुंचे और बोले, जिसका डर था वही हुआ, राका छूट गया। साबू ने कहा, वह रहा वह, उसने सैकड़ों लोगों को आखिरी सांस सुला दिया है। राका ने साबू पर मशीन गन से फायर किया और बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ हिसाब चुकाना है। साबू जख्मी हो जाता है और राका की गोलियां खत्म हो जाती हैं। साबू को बहुत गुस्सा आता है। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू ने राका को मारा और कहा, अब मेरी बारी है। राका भारी पत्थर उठाता है। राका ने पत्थर साबू को दे मारा और बोला, लो, यह आया तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने। तुम्हारी हड्डियों को रेत बनाने के लिए यह गदा काफ़ी है। साबू ने कहा, उससे पहले इसे संभालो। और साबू ने एक जोरदार मुक्का राका के मुंह पर जड़ दिया। साबू अपनी पूरी ताकत जुटाता है और भारी भरकम राका को उठा लेता है। राका बोला, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। चाचा चौधरी ने कहा, उसे प्रोफेसर जाक की शोधशाला की तरफ ले चलो, वहाँ रॉकेट तैयार है। साबू राका को लेकर रॉकेट के ऊपर चढ़ने लगा। राका ने कहा, मुझे नीचे उतारो। चाचा चौधरी बोले, साबू, मैं शोधशाला में जाता हूँ। राका बोला, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चाचा चौधरी ने कहा, प्रोफेसर जाक साबू राका को रॉकेट में बंद करके बाहर आ गया है। रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ो। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और रॉकेट छूट गया। चाचा चौधरी बोले, राका गुड बाय। रॉकेट अंतरिक्ष में बहुत दूर चला जाता है। तब उसके अंदर से एक कैप्सूल निकलता है। कैप्सूल सुनसान ग्रह जालूबार पर उतरता है। दरवाज़ा खुलता है, राका बाहर निकलता है। राका ने कहा, मैं कहाँ आ गया? वह दूर दूर तक चारों तरफ घूमता है। राका ने कहा, कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? लगता है इस ग्रह पर मेरे सिवा कोई जीव जंतु नहीं है। और उसने एक भारी पत्थर उठा लिया और उस कैप्सूल पर दे मारा जिससे वह उस ग्रह पर आया था और बोला, यही मुझे यहाँ लाया था। नीचे बैठे चाचा चौधरी ने कहा, क्रोध में बुद्धि मारी जाती है। राका ने वाहन को तोड़ दिया। उसके वापस आने की जो उम्मीद थी वह भी जाती रही। तो यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।